सुप्रीम कोर्ट के खड़े होकर मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन मैं शुक्र ये करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर, क्योंकि खुद करप्ट हैं तो इनका सबूत ये होता कि बाकी भी करप्ट हैं, तो इन्होंने हमेशा या शौकत खानम पे उंगलियां उठानी थी या मेरे पे। इससे कम से कम ये हुआ है 1 साल की तलाशी के बाद कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हाईएस्ट कोर्ट ने मुझे बरी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जहांगीर तरीन का। मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि ये पाकिस्तान का वो बिजनेसमैन है जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इसने जो अपना असासा बाहर, जो जिसके ऊपर टेक्निकल रीजंस के ऊपर आज इसको डिस्क्वालीफाई किया, वो ये नहीं था कि वो डिक्लेयर्ड नहीं था। जिस तरह इनके मेफेयर के महलात तो डिक्लेयर्ड ही नहीं था, तो पैनामा में पकड़े गए, वो उसके बच्चों के नाम पे डिक्लेयर्ड था। इससे जहांगीर तरीन को कोई फायदा नहीं होना था अगर ये इसके नाम पे होता या बच्चों के, क्योंकि टैक्स इनकम थी, मनी ट्रेल के जरिए बाहर गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम तस्लीम करते हैं। उन्होंने टेक्निकल रीजन के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया और वो रिव्यू भी करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई भी इस मुल्क में एक आदमी जो ईमानदारी से पैसा कमाता है, टैक्स देता है, उसका मुआवजा ना किया जाए इन डाकुओं से, जिनके पास कोई ना सबूत है, ना ये बता सकते हैं कि ये लंदन के फ्लैट किधर से लिए, ना ये बता सकते हैं कि ये इतना पैसा किधर से इकट्ठा हुआ। ये कोई चीज़ इनके पास नहीं है, जो कि सिर्फ एक कतरी खत आखिर में लेके आते हैं कि जी एक कतरी खत ने बच्चे भी अरबोपति बने, कतरी ने पैसा दिया। अल तौफीक की जजमेंट, जिधर उन्होंने अरबों रुपया देना था बैंक डिफॉल्ट का, वो भी कतरी ने दिया। 4 लंदन के महलात वो भी कतरी ने दिए। ये इनकी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका मुआवजा करना उन लोगों से जो अपनी हलाल की कमाई करते हैं, जो इस टैक्स देते हैं, जो दयानतदारी से इस मुल्क में रहते हैं, उनका और इन चोरों का मुआवजा करना यही जुर्म है। और ये मैं आज आपको कह दूं, ये कोई भी मगरबी जमहूरियत होती, कभी भी ऐसा मुआवजा वहाँ नहीं होता। और ये मीडिया के अंदर मैं आज ख़ास तौर पे जियो और शकील रहमान को कहना चाहता हूँ कि इसकी चैनल ने पूरी कोशिश की कि लोग